ब्रेक के बाद स्वागत है और हम बात करें अग्निपथ को लेकर मचे बवाल की और इस पर राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आया। तमाम राजनीतिक दलों के रिएक्शन इस पर सामने आए हैं और इन सभी का कहना है कि सरकार जिस तरीके से जल्दबाजी में ये योजना लेकर आई है, ये पूरी तरीके से नौजवानों के साथ एक छलावा है। हमारे साथ तमाम लोग मेहमान इस वक्त मौजूद है जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। केसी जैन जी, अपनी पूरी बात आप रखिए, उसके बाद और लोगों के पास जाए। जी 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 देखिए स्वाति जी, हम ये कह रहे हैं 21 साल की उम्र तक या 17 साल की उम्र तक कितने लोग सेटल्ड हो जाते हैं। हम लोगों ने भी ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी की, और इस दौरान जब हम लोग ग्रेजुएट कर रहे थे तो उस समय हमने एनसीसी की। अब एनसीसी में हम लोगों को सी सर्टिफिकेट मिला, हफ्ते में 3 दिन हम लोग परेड के लिए जाते थे। तो अगर इस तरीके से तो देखिए 3 साल तक हम लोगों ने जो है एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए 3 साल हमने दिए, तो क्या मिला? कोई तनख्वाह मिली क्या? और हफ्ते में 3 दिन जो हम लोग देते थे, 3 दिन अगर पढ़ाई करते तो और अच्छे मार्क्स आते और अच्छे नंबर आते। और फिर सेना जो है, सेना में सेवा के दौरान आपको इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट दी जा रही है। फिर आगे की पढ़ाई भी आपकी कंटिन्यू अगर आप जो इंटर पास करके आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर के ये कहना कि उनका करियर बर्बाद हो रहा है, करियर ये कहां से ये चीज बताइए, करियर तो बन रहा है ना। एक युवा जब 4 साल वो कहीं जॉब करके आएगा तो क्या उसकी मानसिक स्थिति वही बनी रहेगी या फिर कुछ चेंजेस उसमें आएंगे? सर, ये तो आपको मानना होगा ना, वो 4 साल उस सिस्टम में वो रहकर आता है, वो अपने आप को उसी तरीके से ढाल लेता है। क्या आपको लगता है कि आप दूसरी टेक्नोलॉजीज की तरफ उसको मोल्ड कर देंगे? वो वहां पर आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा? देखिए 21 साल में कितने, 17 साल से 21 साल तक की एज में कितने लोग सेटल्ड हो जाते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आपका जो सवाल है वो जायज है कि उसके बाद क्या करेंगे। सरकार ने उसके बाद की पूरी व्यवस्थाएं की हैं। पहली बात तो ये कि 4 में से 1 व्यक्ति परमानेंट के लिए सिलेक्ट हो रहा है, और जो सेना में जाना चाहते हैं उनमें से कितने लोग जो सिलेक्शन में पास नहीं कर पाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो क्या करते हैं? वो दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं या फिर दोबारा तिबारा प्रयास करते हैं। तो 3-4 साल तो उनका प्रयास करते करते तमाम सारी चीजों में चला जाता है। लेकिन यहां पर अगर सवाल खड़ा हो रहा है कि 4 साल की सेवा के बाद वो क्या करेंगे, तो देखिए जो 10% उनके कोटे की 10% रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं कि वो 10% उसमें आएंगे। 10% तो उनका रिजर्वेशन है, वो उसमें से 50%, 60%, 70% लोग सिलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि एक ट्रेंड व्यक्ति जिस तरीके एक फ्रेशर वहां पर जाए किसी सेना में भर्ती होने के लिए, और एक ट्रेंड व्यक्ति जाए भर्ती होने के लिए, तो उसके मार्क्स किसके ज्यादा अच्छे आएंगे? मार्क्स का मतलब हमारा दौड़ में हो, चाहे फिजिकल फिटनेस में हो, या अन्य चीजों में हो, या मॉनिटरिंग में हो, या उसकी सोच में हो। तो सीआरपीएफ है, असम रेजिमेंट्स है, और तमाम सारी सेवाएं हैं जिनमें लगभग 1 लाख लोगों की भर्ती की आवश्यकता है। तो रिटायर्ड अलाउंस की बात की गई है, मेडिकल लीव की बात कही गई है, कैंटीन दिया जाएगा, को रिलीज कर रहे हैं, सस्ते दरों पर कर्ज मिलेगा। सवाल सर वही है, क्या इतना काफी है हमारे सैनिकों के लिए? ठीक है, कुछ पूछना चाहते हैं तकी जी और समीर जी का अलग ऑप्शन है, वो तो एक्स्ट्रा ऑप्शन है देने से क्या वो लोग व्यापार करना चाहते हैं। जैसे ठीक है सर, ठीक है, तकी जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? नहीं देखिए, मैं बहुत से आ रही हूँ सर। केसी जैन जी, मैं बहुत से भाजपा के प्रवक्ताओं को सुन चुका हूँ, बार बार 12 लाख मिलने की, 11 लाख मिलने की बात करते हैं। मैं पूछता हूँ, एक आदमी जिसने हाई स्कूल पास कर लिया है, उसने सर्विस की 4 साल, क्या 11 लाख रुपए उसको रीस्टेब्लिश करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए बहुत है? क्या 11 लाख रुपए वो इंटर कर पाएगा? क्या वो ग्रेजुएशन कर पाएगा? आप जो इंटर कर रहे हैं, वो इंटर आप करा रहे हैं, उसमें आप क्या सब्जेक्ट देंगे, क्या पढ़ाएंगे उनको? किसी को बायोलॉजी करना है, किसी को एमबीबीएस करना है, किसी को एनडीए करना है, किसी को इंजीनियरिंग करना है, दिल्ली में सरकार है, आपके कितने लोग 11 लाख बांट देते हैं? अरे आप अपनी बात करिए ना, दिल्ली की सरकार अग्निपथ योजना आप लेके आ रहे हैं, आप सरकार लेके आप वहां दिल्ली में कितने लोग 11 लाख, आप आदमी पार्टी इसके पक्ष में नहीं है, वो चाहती है ये योजना सरकार वापस ले, और जनता को भी समझा नहीं पा रही। आम आदमी पार्टी बीजेपी से कह रही है कि योजना को वापस ले, ये सब जनता को समझा नहीं पा रही है। हम किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं है, लेकिन ये अग्निपथ योजना जनता के बच्चों के हक में सही नहीं है, जो उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है और उनको सही फ्यूचर की तरफ दी जा रही है। स्कूल पास लोगों को आप इतनी बड़ी संख्या में लोगों को, आप लोगों में इतनी बड़ी संख्या में आप चाह रहे हो सैनिक बने रहें, आप उनको अफसर नहीं बनाना चाहते, आप उनको पद बढ़ाना नहीं चाहते। महीने देंगे 4 साल तक, आप 30,000 रुपए महीने देंगे, और 4 साल के बाद 30,000 रुपए महीने देंगे तो उनसे ड्यूटी भी तो लेंगे आप। 30,000 रुपए देंगे एहसान करेंगे उनके ऊपर आप?
अरे उनसे सब्सिडी तो ले रहे हैं आप, जो पैसे दे रहे हैं सब्सिडी लेकर दे रहे हैं आप कहते कुछ नहीं होता है, आप एक योजना ले आइए ना। अरे आप लोग वही लोग थे जो नोटबंदी में चिप समझा रहे थे कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, आप वही लोग जीएसटी के फायदे समझा रहे थे, आज आप वही बता रहे हैं आपके पास। इस पर संग्राम आप लोग मत कीजिए, सड़कों पर तो ऑलरेडी हो रहा है। जनता पार्टी जनता को समझा नहीं पाती। स्वाति जी भारतीय जनता पार्टी, स्वाति जी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी स्वाति जी, प्रदेश सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जो हाई स्कूल पास लोगों को 30 से 40 हजार रुपए महीने दे और 4 साल के बाद वो 12 लाख दे। तो आप चाह जाते हैं लोग हाई स्कूल के पास कमाना शुरू कर दें? जो कह रहे बेकार कर रहे। ठीक है, अगर बेकार हो रहा है उनका जीवन, तो जो 25 साल के 30 साल के बैठे हैं, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, पीएचडी करके बैठे, उन्हीं को जॉब दे दीजिए। आप जो सवाल है बैठे हुए हैं। केसी जी शांत हो जाए, बाकियों की बात सुन लें। स्वाति जी, अभी केसी जी ने 2-3 बहुत ऐसे पॉइंट्स बोले हैं जो कि मतलब हंसने वाले ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं। उसको उसकी गंभीरता इतनी ज़्यादा है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये करना क्या चाहते हैं। 10,000 जो लोग इन्होंने बात करी कि हम 40-45 हज़ार को देंगे नौकरी, उससे पहले अगर हम 10,000 को ही देते तो क्या वो ज़्यादा बेहतर होता? एक बात ये समझ नहीं रहे कि आज तक अगर 10,000 भर्ती ही निकलती थी तो उस पर आंदोलन नहीं होते थे। कोई भी पोस्ट जितनी होती हैं उसके ऊपर आंदोलन नहीं होते, वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि हम इतनी ही पोस्टें हैं हमारे पास। तो ये अब जो आप बहकाना चाह रहे हैं और फुसलाना चाह रहे हैं, गुमराह आप उल्टा आप कर रहे हैं नौजवानों को इस बातों पे। आप केसी जी रटाया चीजें आपने बहुत बोल ली, अब दूसरी की बात सुन लीजिए, तर्क सुन लीजिए सर, तर्क सुन लीजिए, रटाई चीज ना बोलिए, तर्क सुन लीजिए। फालतू में जो आप उल्टी सीधी बातें यहाँ पे कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं नौजवानों को, इससे कुछ होगा नहीं सर। सुन लीजिए, अरे आप सुनिए पहले, मैं आपकी बातों को ही दोहरा रहा हूँ। आपकी बातों में जो गलतियां थी उन्हीं को सामने रख रहा हूँ, सुन लीजिए, कृपया सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि 10वीं के बाद किसको 30,000 रुपए मिलते हैं, तो ये क्या, ये एक रोजगार का जरिया बना रहे हैं? पहला क्वेश्चन, क्या ये रोजगार का जरिया बना रहे हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 21 साल में कौन सा बंदा सेटल हो जाता है, कमाना स्टार्ट कर देता है? अरे अगर वो 4 साल बीटेक की पढ़ाई करता है तो वो इंजीनियर बनना होता है उसको, आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है वो। ये नहीं कि 4 साल कुछ और कर लिया, उसके बाद वहां से निकल गए, उसके बाद फिर घर बैठ गए, कुछ और करने की सोच रहे हैं। जो ये कह रहे हैं, इन्होंने पूरे देश के साथ जैन जी, आपकी इस योजना पर आपके ही सांसद ने सवाल उठा दिए। वरुण गांधी कहते हैं कि पहले प्रहार फिर प्रचार, यानी कि आपकी योजना से वो भी संतुष्ट नहीं हो। उनका कहना है कि पहले आपको युवाओं को समझाना चाहिए था, उसके बाद योजना लॉन्च करनी चाहिए थी। स्वाति जी बिल्कुल स्वाति जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में अन्य पार्टियों में यही डिफरेंस है, यहाँ पे लोकतंत्र है। अगर किसी को नहीं कोई बात, तानाशाही, ये डिफरेंस है। आप तानाशाही से चलते हैं, पूरा बाकी जो बाकी राजनीतिक दल लोकतंत्र के हिसाब से चलते हैं। सुन लीजिए, आप तानाशाही को, अरे आप लोग इसी कोरोना काल में घर में बैठे थे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर। तानाशाही को उतरे हुए हैं। अभी 1 साल किसानों को इतना अत्याचार करने के बाद इनका मन नहीं भरा है, अब ये 1 साल नौजवानों से आंदोलन कराना चाहते हैं। ये असलियत है। दिखाई दे रही है सोनी जी, ना किसानों के क्या लगता है? सर आ रही हूँ आपके पास, बहुत देर से उनके पास भी। ठीक है सोनी जी, अभी भी इस पर बहुत कंफ्यूजन्स है और बहुत विस्तृत चर्चा की जरूरत है, और उसके बाद ही कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। और भ्रांतियां जिस तरीके से युवाओं के मन में है, आशंकित हैं युवा अपने भविष्य को लेकर, कैसे मार्गदर्शन उन्हें मिले? स्वाति जी, जैसे आज सशस्त्र बल के 3 सीनियर अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, बात बारीकी से समझाई। ऐसे ही आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जगह जगह पे जो सीनियर ऑफिसर हैं वो लोगों से मिलेंगे, उनको ये जो स्कीम है इसके बारे में क्लियर करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को यह भी दरख्वास्त करूंगा कि हर जिला में एक जिला सैनिक ऑफिसर होता है, जो कि एक सीनियर आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर होता है। आप उनके पास जाइए, उनसे ये स्कीम समझिए। जगह जगह पे फौज के रिक्रूटमेंट ऑफिसेज हैं, ARO BRO ऑफिसेज हैं, आप वहां जाइए, आप वहां स्कीम समझिए। हमने देखा पिछले कई दिनों में सीनियर मंत्रियों ने, सीनियर अफसरों ने जगह जगह पे आके प्रिंट मीडिया में आर्टिकल्स, टीवी पे इंटरव्यू देके उन्होंने स्कीम को समझाने की कोशिश की है।
आज भी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया सीनियर फौजी अधिकारियों से कि आने वाले वक्त में यह स्कीम और क्लियर होती रहेगी और जो युवा है, युवा अच्छी तरह से स्कीम को समझ पाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, जब स्कीम इतनी अच्छी है तो इतना समय क्यों लग रहा है जनता को समझाने के लिए, इतनी कोशिश क्यों लग रही है जनता समझाने में? इससे पहले तो इतनी कोशिश नहीं लगी थी, युवा ज्वाइन कर लेते थे, आसानी से काम चलता था। अब इतना क्यों कोशिश करनी पड़ रही है? और भारतीय जनता पार्टी जब अपनी स्कीमों को समझा नहीं पाती जनता को तो सारा ठीकरा विपक्ष फोड़ देती है। हमने जीएसटी में ही देखा, हमने नोटबंदी में ही देखा, जनधन योजना में ही देखा, स्वच्छ गंगे में ही देखा। आप लोगों को समझा नहीं पाते, ठीकरा आप विपक्ष में छोड़ देते, फिर कहते हैं विपक्ष विहीन राजनीति की तैयारी करी है, विपक्ष का कोई महत्व नहीं है। आप कंडक्टरी बातें स्टेटमेंट देते हैं, अपनी बात का खुद विरोध करते हैं आप लोग। ठीक है, केसी जैन जी इसका जवाब दीजिए कि विपक्ष के ऊपर थोपना कितना सही है। देखिए स्वाति जी, विपक्ष की बात इसलिए आ जाती है क्योंकि हमारे साथ चैनल पे जो अन्य पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और इनके नेताओं के ट्वीट भी आ रहे हैं। आज देखिए कि राहुल गांधी जी का भी ट्वीट आता है, उनकी बहन का भी ट्वीट आता है कि नहीं हम अन्याय नहीं होने देंगे। मतलब अन्याय हो रहा है, वो कहीं ना कहीं शो करना चाह रहे हैं कि जनता की आवाज ही तो इतना हंगामा मच गया, इतना जो हुआ कैसे हो गया? बात की जीएसटी की बात नहीं होता तो इन्होंने नोटबंदी की बात की, ये सारे मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जा चुके और फेल साबित हो चुके हैं। और एक बार जो देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, जगह जगह प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं, सर कुछ तो नाराजगी होगी, कुछ तो निराशा होगी ना उनको। हाँ, बिल्कुल है। कई दिनों से तैयारियां कर रहे थे, 2 साल से वैकेंसी नहीं निकली कोविड की वजह से, और अब एन वक्त पर जिस तरीके से निकली है उसके बाद तो कंफ्यूजन होगी ना सर जी। हाँ बिल्कुल स्वाति जी, देखिए जो कंफ्यूजन है उसी को दूर करने के लिए अभी आदरणीय सोडी साहब ने भी बताया कि जिले में भी एक जो है सैन्य ऑफिसर है, वहां पे आप वहां भी अपनी बात रख सकते हैं। फिर आज तीनों सेना के प्रमुखों ने आकर के पीसीबी की है, तीनों सेना के प्रमुखों ने इस चीजों को तैयार किया और इसको लागू किया है। और पूरा की पूरा जिस तरीके से विपक्ष ये कह रहा है कि इससे सब कुछ बिगड़ जाएगा, जब भी कोई नई चीज की शुरुआत होती है तब ये चीज होती है। जीएसटी आया, जीएसटी से लाभ हुआ, लोगों को नहीं हुआ, सरकार को भी लाभ हुआ, टैक्स भी अच्छा आया। जो लोग अभी तक टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स दे रहे हैं तमाम सारे लोग। नोटबंदी हुई, उसका तमाम सारा फायदा दिखाई दिया और उसको जनता ने भी सराहा। सर मेरिट्स और डिमेरिट्स मत बताइए, सर मेरिट्स और डिमेरिट्स मत बताइए, ये बताइए कि अग्निपथ योजना में ऐसा क्या है जो आप युवाओं को समझा नहीं पा रहे हैं? और कुछ ही घंटों के भीतर इतने सारे संशोधन कर दिए आपने, कुछ तो ऐसा होगा ना इस पर। हाँ नहीं तो जो संशोधन की आवश्यकता है वो संशोधन हो रहे हैं। 5 साल के लिए इस बार के लिए जो इस बार भर्तियां होंगी 5 साल के लिए उनको छूट दी गई है, यानी कि वो 26 साल तक के जो है युवा वो इसमें भर्ती हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि सरकार ने स्पष्ट किया कि बाद में क्या होगा, उसके लिए एक चीज और आ गई कि उनका 10% कोटा होगा, 10% उनका आरक्षण होगा। और जो 10% आरक्षण वो 10% नहीं होगा, वो आरक्षण तो 10% है, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ आरक्षित कोटे में वो बैठेंगे, बाकी सीटों पे वो भाग नहीं लेंगे क्या? बाकी सीटों में भाग लेंगे। फिर पूरे देश भर में क्या 30,000 जवान हमारे सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे? वो चाहे 26 साल तक का युवा क्या ग्रेजुएट नहीं हो जाएगा? कोई प्रदेश सरकार की भर्ती नहीं कर पाएगा, ये प्रदेश सरकार की भर्ती नहीं है, केवल ये प्रदेश सरकार की भर्ती नहीं है। 10,000 लोगों को परमानेंट कर ही रहे हैं ना, 30,000 लोग पूरे 4 साल में सैनिक 30,000 लोग सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे। समीर जी भी 1 लाख लोग, 1 लाख लोगों की भर्ती तो केवल सीआरपीएफ में होनी है, सीआरपीएफ में। तो ऐसे में 30,000 हमारे जो ये जवान है, क्या उस 1 लाख की भर्ती में जैन से तो आपको तो कुल मिलाकर के जो ये भ्रमित कर रहे हैं ना, इनको भ्रमित करने से बचना चाहिए। देखिए आपकी भी जिम्मेदारी है, ये सेना का मामला है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, ये नौजवानों का मामला है, विपक्ष की जिम्मेदारी भी है। भाषण हो गया, उनको पत्थरबाजी करने के लिए मत भेजिए, उनको आगजनी भेजने के लिए मत भेजिए, उनको पत्थरबाजी समझाइए। भाषण अगर आपका हो गया तो मैं आप भी समझाइए, सर से बात कर लूं सर, अपना करियर मत खराब करिए। सोडी जी आप भी समझाइए उनको, सोडी सर आगजनी करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे। आप आर्मी के हैं, कर्नल हैं, रह चुके हैं, आप सिर्फ यहाँ बैठे पैनलिस्ट में आपका बहुत सम्मान नहीं है, पूरा देश आप पे गर्व करता है और सम्मान है आपका। तो मुझे आपसे 1-2 प्रश्न पूछने में भी हिचक हो रही है, लेकिन फिर भी
क्योंकि डिबेट है, यहाँ पे दो पक्ष हैं, तो एक आपसे मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ सर। आप लोग जिस तरीके से ये बातें उठ रही हैं, मैं एक सबसे बड़ा इस जो बिंदु है जो सबसे ज़्यादा घातक है हमारी सेना के लिए, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो आपने अग्निवीर की स्कीम जिसको आप अभी एंडोर्स कर रहे हैं और जिसको आप कह रहे हैं कि जो हमारे 3 सेना प्रमुख हैं उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और आप कहीं ना कहीं उसको एंडोर्स कर रहे हैं, तो क्या इससे जो हमारी क्वालिटी है सोल्जर्स की उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्या जो सोल्जर को आप जिस नौजवान को आप 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, क्या वो उसका इंटरेस्ट उससे कम नहीं होगा? वो सेना की बजाय बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस या बैंक की नौकरी के लिए पहले अप्लाई नहीं कर देगा? क्या इन सब से बचने के बाद जो बचेंगे वही अग्निवीर नहीं बनेंगे? इससे क्या क्वालिटी में फर्क नहीं आएगा सेना पे? क्या ये जितने भी लोग भर्ती होंगे, आप इंटरेस्ट की जगह क्या इंटरेस्ट किल तो नहीं कर रहे हैं लोगों का, इस देश के नौजवानों का सेना में भर्ती होने के लिए? मेरा ये आपसे एक सवाल है कि इसके चलते क्या हमारी सेना की जो गुणवत्ता है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा? बाकी तो और भी पॉइंट्स है ही हैं कि जिस सेना में जो भर्ती जो अग्निवीर होगा वो जब 6 और 10 महीने के लिए ही उसको ट्रेनिंग मिलेगी तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, लेकिन इससे पहले वो तो बात की बात है जब वो ज्वाइन कर लेगा। किस प्रकार आप ये देखिए कि कितने लोग अपनी स्वेच्छा से जितने जो अभी तक जो हमारा क्वालिटी है क्या उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्या उस पर नहीं आएगी? दूसरा पॉइंट, अगर आप बाकी जो भर्तियां जो आप कह रहे हैं कि 4 साल के बाद जो भर्तियां हो जाएंगी, तो क्या 4 साल के बाद भर्तियां जब आदमी को जब किसी को पैरामिलिट्री में ही जॉब मिलने वाली है तो वो पैरामिलिट्री में ही पहले जॉब। समीर जी के कहने का मकसद ये है कि 4 साल के लिए युवा जाए क्यों? क्या उसका इंटरेस्ट नहीं खत्म हो जाएगा? जी, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और मैं आपका प्रश्न 2 भाग में जवाब दूंगा। पहला है जो आप कॉम्बैट पोटेंशियल या क्वालिटी की बात कर रहे हैं। देखिए, जो भी युवा आएगा वो 6 महीने की ट्रेनिंग करेगा। 6 महीने की ट्रेनिंग का पीरियड इसलिए कम कर दिया गया है, पहले के बनस्पत पहले साल सवा साल था, 6 महीने इसलिए कर दिया गया है क्योंकि जब हमने फौज ज्वाइन किया से 25-30 साल पहले और अब का जो युवा है उसमें काफी फर्क है। अब का युवा टेक्नोलॉजिकल सेवी है, उसको कई चीजें पता है, ट्रेनिंग में भी काफी एडवांसमेंट हुए हैं, तो जो ट्रेनिंग पीरियड है उसका कम करने से कॉम्बैट पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जो युवा जब यूनिट में जाएगा तो क्या उसमें फर्क पड़ेगा? नहीं, उसमें भी फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई भी फौजी जो रेजिमेंट है या बटालियन है उसका जो इकोसिस्टम और इथॉस है, जो माहौल है, वो बहुत ही सक्रिय, वो बहुत ही स्ट्रांग है। कोई भी जब भी कोई नया जवान या नया अफसर जाता है, जो सीनियर होते हैं, चाहे हवलदार होते हैं, जेसी होते हैं, अफसर होते हैं, वो उसको एक बच्चे की तरह रखते हैं और उसको पनपने में पूरी उसकी मदद करते हैं। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगा। 1971 की लड़ाई में एक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल थे। वो जब कमीशन हुए उनके पास अफसर का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन तभी पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ गया और वो पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए बॉर्डर चले गए। वहां पे उन्होंने बहादुरी का प्रदर्शन दिया और उन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी और उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जो फौज का माहौल है वो बहुत स्ट्रांग माहौल है, वो हर आदमी, हर जवान, हर अफसर को अपने लेवल पे परफॉर्म करने में मदद करता है। सर थैंक यू, बट नॉट सेटिस्फाइड। और आज शायद मेरा प्रश्न आप थोड़ा सा समझ नहीं पाए। मेरा ये था कि डिस्करेज कर रहे हैं आप स्कीम से जो नौजवान हैं उनको आर्मी में रिक्रूट होने के लिए। ये मेरा आइडिया था वो ये था। बहरहाल आपने अपनी बात रख दी। अब आई थिंक तकी जी के पास कुछ है। कर्नल सोढी साहब, मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है पहली बार इस तरह से हुआ है, वर्ल्ड में और जगह भी ऐसा हुआ है। रशिया ने भी यूक्रेन वॉर में अपने यहाँ से ऐसे ही सोल्जर्स को रखा था टूर ऑन ड्यूटी की तरह, और चाइना ने भी डोकलाम में ऐसे ही लोगों को अपॉइंट किया था। वर्ल्ड वॉर 2 में भी ऐसा हुआ था, और जब इंडिया का पाकिस्तान से वॉर हुआ था, इसमें बांग्लादेश अलग हो गया था, उसमें भी कुछ नौजवान लोगों को रखा गया था। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा वो इंकरेजिंग नहीं है। रशिया का जो वॉर में, रशिया यूक्रेन के वॉर में जो आउटपुट्स आया है वो उनकी अनुभवहीनता साफ दिखाई दी है। और चाइना में भी जो डोकलाम में देखा है कि वहाँ लोग जो विंटर्स की परिस्थितियां थी उसको झेल नहीं पाए और वहां उनको पोस्ट छोड़ के पीछे जाना पड़ा। संक्षिप्त में सर, तो आप बताइए, इस तरह की सिचुएशन अगर हम रखते नौजवान लोगों को जो प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं अगर रखेंगे तो उससे जो हमारी जो सेना है वो क्या उसकी परफॉर्मेंस पे असर नहीं पड़ेगा? देखिए, आपका प्रश्न सही है। मैं आपको इसके साथ एक एग्जाम्पल का जवाब देता हूं। जो हमारे गलवान में कई जवान लड़े
उसमें से कई जवान नई नई सर्विस के थे, उनका 1.5-2 साल की सर्विस थी, लेकिन वो भी बहादुरी से लड़े। जो फौज का माहौल है वो बहुत स्ट्रांग है और वो किसी को भी बहुत एक अच्छा सैनिक बनाने में मदद करता है। जब मैं भी कमीशन हुआ, मेरे को भी कई सीनियर हवलदारों ने, जेसीओज ने मदद की मेरे को चीज सिखाने में। तो जहां तक फौज का कॉम्बैट पोटेंशियल है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, और फौज का जो लड़ने का जो सिस्टम है उसमें इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। सोढ़ी साहब, लेकिन आप जब फील्ड में आए तो आप प्रॉपर्ली ट्रेन थे, आपने वो ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट किया था, लेकिन ये जो 6 महीने के बाद आ रहे हैं, हाफ ट्रेनिंग पीरियड लेके आ रहे हैं लोग फील्ड में। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले की ट्रेनिंग इसलिए लंबी थी क्योंकि ना कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी और जो हमारा एजुकेशन लेवल था वो भी कम था। अब तो बच्चा बच्चा टेक्नो सेवी है। आजकल के बच्चों को तकनीकी के बारे में इतना पता है जितना मेरे को 50 साल की उम्र में नहीं पता है। और ट्रेनिंग के लिए भी ऐसे टूल्स आ गए हैं जो कि ट्रेनिंग को आसान करते हैं और जल्दी करते हैं। तो ट्रेनिंग में भी फर्क नहीं आएगा क्योंकि जो हमारे ये सारी बातें ठीक है, लेकिन सवाल अभी भी सर वही है कि जो 75% लोग बाहर आएंगे सर, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी और उनकी जॉब एश्योरेंस क्या होगी? सवाल सर यही, और शायद इसी वजह से देश का जो युवा है वो आशंकित है। केसी जैन जी इसका जवाब दे रहे। सर जवाब दीजिए कि सस्ता कर्ज, नौकरियों में आरक्षण, अलाउंस की जो बात कही है, क्या युवाओं को ये लुभाएगा? युवा मानेंगे इससे, आपको लगता है? जवाब दीजिए केसी जी। देखिए स्वाति जी, जब भी कोई नई चीज आती है तो उसको एब्जॉर्ब करने में समय लगता है, क्योंकि ये पहली भर्ती है और इसमें तमाम सारी चीज़ों में छूट भी दी गई है। जैसे जो 17 से 21 साल थे उसमें 5 साल की छूट दी गई है। ये 5 साल की छूट रेगुलर नहीं रहेगी, क्योंकि अगर रेगुलर छूट रहेगी तो जो सरकार का उद्देश्य है, जो सेना का उद्देश्य है कि हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रखें और एक युवा प्रोफाइल सामने आवे, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर 26 साल में वो भर्ती होंगे 4 साल, फिर वही 30 साल, 35 साल, 32 साल, फिर वही सेना की एज आ जाएगी, कॉमन एज। लेकिन जबकि उद्देश्य क्या है कि हम युवा प्रोफाइल लाना चाहते हैं। तो देखिए, जहां पर एक तरफ लोग सशंकित हो रहे हैं कि वो क्या करेंगे, वहीं पे सेना के अंदर जो जोश और जज्बा होता है, जो युवाओं के अंदर होता है, जो 17-18 साल से लेकर के 25 साल के बीच में जो कार्य क्षमता होती है शरीर के अंदर, वो क्षमता उसके बाद भी नहीं रह जाती है। इस चीज को हर कोई समझता है। तो सेना ने इस चीज को अनुभव किया है और ये जो रिक्रूटमेंट आ रहा है, ये सारा की सारा जो है ये 89 से इस पे काम हो रहा है। अब जाकर के इसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कोई चीज लागू हो रही है उसके पहले तमाम सारी शंकाएं उठती हैं, उन शंकाओं का निवारण हो रहा है। जब निवारण हो रहा है तो कुछ सारे चेंजेस भी हो रहे हैं। फिर ये कह दिया जा रहा है कि आपने ठीक से चीजों को तैयार नहीं किया, अब आप उसमें चेंज कर रहे हैं। अगर 5 साल की छूट दी जा रही है, पहले 3 साल की छूट थी, तो एक तो अच्छी बात है कि चलिए 5 साल की छूट दे दी गई। और जब लोग किसी चीज की डिमांड करते हैं तो उसमें उन चीजों की छूट मिलती है। तो आपके हिसाब से ये आपका जो निर्णय है सर, अभूतपूर्व है, क्रांतिकारी निर्णय है और इसमें शायद कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है अब आपके हिसाब से? केसी जैन साहब से सर नहीं, बदलाव की जो आवश्यकता है, बदलाव के हमेशा बदलाव के लिए जगह हमेशा होती है और हो सकता है। और चलिए सर, अगर आगे भी इस पर प्रदर्शन हुआ तो फिर क्या करेगी सरकार? इस पर आगे भी प्रदर्शन हुआ तो फिर क्या करेंगे? स्वाति जी देखिए, स्वाति जी देखिए, प्रदर्शन कौन लोग कर रहे हैं, प्रदर्शन कौन लोग कर रहे हैं ये भी सामने आया है। कई सारे विकलांग लोग उस प्रदर्शन में शामिल थे, वो तो सेना में जाने से रहे, वो फिजिकली अनफिट है। और कई सारे लोगों से आपके तमाम सारे पत्रकार, मीडिया बंधु जब पहुंचे, सर किसने कहा कि दिव्यांगजन? वीडियो आए, सवाल पूछना चाहता हूं, ठीक है, बहुत कम शब्दों में, क्योंकि सर हमें नहीं वीडियो में आया है। केसी जैन साहब, मैं आप गाड़ियां तोड़ रहे हैं, केसी जैन साहब फूक रहे हैं। सर और एक चीज है, केसी जैन साहब सवाल सुनिए, सवाल नहीं, 10 सेकंड एक बात और बता दूं, आपके तमाम सारे मीडिया बंधुओं ने जब सवाल किया उनसे कि जो है आप किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कह रहे हमको फला ने बुलाया इसलिए हम आ गए। ऐसे भी वीडियो रिलीज हो रहे हैं। एक सवाल केसी जैन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण, जो अभ्यर्थी केसी जैन जी, बाहर के लोग हैं। केसी जैन जी, एक सवाल एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। जैसे आपने ये स्कीम लेके आए, आप कल को ऐसी स्कीम रेलवे लेके आता है, सीआरपीएफ लेके आता है और पैरामिलिट्री फोर्सेस लेके आते हैं, और वो भी टूर ऑन ड्यूटी रखते हैं और कहते हैं कि हम 30% को सेलेक्ट करेंगे, 70% को रिजेक्ट करेंगे, तो क्या आर्मी और लोग इन लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो रिजेक्ट कर दिए गए? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, जिसकी आप आशंका जाहिर कर रहे हैं, हर चीज की
आवश्यकताएं बराबर नहीं होती हैं। नहीं, मेरे अब सवाल आप है कह क्या दीजिए आर्मी कि private उन guard वाले रिजेक्टेड लोगों को सेलेक्ट करेगी जो दूसरी संस्थाओं के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए हैं? जवाब दे रहा हूं, तो आपका ही आर्मी मैं जवाब क्यों दे रहा हूं। कह रही है कि दूसरे लोग कोई सेलेक्ट भी करें इनको? प्राइवेट कंपनी, अरे सुन लीजिए ना, जो सिक्योरिटी कंपनी चलाती है वो कहेगी पीएचडी करने वाले लोगों को ही भर्ती करेगी क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होगा कि जो पीएचडी करके आया है वो डंडा लेकर के। तो आप चाहते हैं लोग सिक्योरिटी एजेंसी में ज्वाइन कर ले, सब लोग सिक्योरिटी एजेंसी चले जाए? नहीं निकलेगा ना, जल्दी समय ऐसा ऐसी शर्तें तो नहीं आ सकती ना, जो शर्तें आ ही नहीं मेरा सकती सवाल हैं, समझे नहीं आप। बात करने का क्या मतलब है भाई? किसी और दिन फिर कर लेंगे इस पर चर्चा। मैं अपनी दो बातें बहुत रख के कम सिर्फ शब्दों दो पॉइंट्स बोल के खाली मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि पहले ये जितनी भी हिंसा हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि हम ये नहीं समझ पा रहे कि दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि ये जो विद्यार्थी हैं, ये जो आवेदक हैं, ये जो युवाएं हैं, ये पहले आप ना अपील करिए, उम्मीद, हिस्सा ना करें। ये ना पहले आपको अपील ये करने ना का ये मौका ना दें। ये ना इसलिए करने वो अलग की बात उम्मीद, है। ये ना उम्मीद पहले होती है। आप ये कहिए, आपको एक अपील करनी चाहिए। सर, चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अभी इस पर और भी विस्तृत चर्चा होने की जरूरत है क्योंकि अभी भी देश का युवा आशंकित है, भयभीत है अपने पूरे करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए। फिलहाल आज के लिए कुरुक्षेत्र में इतना ही, दीजिए इजाजत।